नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आज बात कर रही हूं रशिया यूक्रेन जंग की, जो कि पिछले 4 साल से चल रही है। हालांकि आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि देखिए कल 4 और 5 2 दिनों के दौरे पर जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आ रहे हैं। तो उसे लेकर भी तमाम तरह की जो चर्चा है, जो कयास है, वो चल रहे हैं। क्या वो समझौते हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें। लेकिन फिलहाल पहले हम यहाँ पर रशिया और यूक्रेन जंग की बात कर लेते हैं, जिसको शांत कराने के लिए या जिसकी सुलझाने की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप जुटे हुए हैं और उनकी एक और कोशिश जिसको झटका लगा। कल एक बार फिर से उनको ये निराशा हाथ लगी, ये शांति प्रस्ताव जिस पर बातचीत के लिए रूस पहुंचे जो ट्रंप के 2 विशेष दूत थे और दामाद, उसमें से एक विशेष दूत उनके वो दामाद जो कि क्रेमलिन को मना नहीं पाए। 5 घंटे तक लगभग ये बैठक चली है, लेकिन 5 घंटे के बाद भी ना तो यहाँ पर कुशनर जो है वो मना पाए हैं और ना ही जो दूत उन्होंने भेजा था वो मना पाए। ये बैठक आप कह सकते हैं कि बेनतीजा रही। साथ ही साथ यूक्रेन के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं हो पाई। ये मानी जा रही थी कि शायद कुछ बात यहाँ पर हो सकती है, लेकिन नहीं हो पाया और रूस की ओर से बाकायदा एक जो जानकारी है, एक बयान जारी किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई और उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जो अमेरिकी दूत हैं स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं यानी कि जेरेड कुशनर, जिनके साथ घंटों बातचीत के बाद यूक्रेन के इलाके के जो मुख्य सवाल हैं उन पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये जो बयान उन्होंने जारी किया वो मैं आपको बता रही हूँ। लगभग 4 सालों से जारी जंग में जीते गए जो यूक्रेनी इलाके हैं उनके सवाल पर बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो सहयोगी हैं यूरी उशाकोव, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन कुछ अमेरिकी समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उशाकोव है, उन्होंने ये कहा कि ये जो बैठक है ये बहुत उपयोगी थी और साथ ही साथ रचनात्मक भी थी। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच अभी बहुत काम बाकी है और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पुतिन के जो टॉप डिप्लोमेटिक सहयोगी हैं, उन्होंने ये कहा कि शुरुआती अमेरिकी प्लान जो है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिन पर 5 घंटे की मीटिंग हुई। जो कल मीटिंग हुई क्रेमलिन में, वो 4 हिस्सों में उसको बांटा गया था। उशाकोव ने कहा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम सहमत हो सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रपोजल की जो बुराई है या फिर नेगेटिव बात है वो नहीं छुपाई। उन्होंने कहा जो है वो एज इट इज आ गया है। अब पुतिन क्या चेतावनी दे रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं कि इस बैठक से ठीक पहले उन्होंने क्या कहा कि यूक्रेन के जो यूरोपियन सहयोगी हैं उन पर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की जो अमेरिकी कोशिश है उनको नाकाम करने का आरोप लगाया था। पुतिन ने चेतावनी वाले लहजे में ये कहा कि उनके पास शांति का कोई एजेंडा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो तो युद्ध चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले इतने टाइम से जो ये युद्ध खिंचा हुआ है या 4 साल से चल रहा है, उसके पीछे का कारण तो यही है ना। अगर यूरोप हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है और जंग शुरू करता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आप देखिए कि पुतिन सीधा नेटो को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं, उससे थोड़ा सा त्योरियां चढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आते हैं। इसके अलावा जो कुछ और मुद्दे हैं, उशाकोव ने यह भी पुष्टि की कि चर्चा में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन पर चर्चा की गई। क्रेमलिन द्वारा जो पूरे डॉनबास क्षेत्र की अगर बात करें, उस पर जो रूस का दावा है इस्तेमाल किए जाने वाला वो शब्द है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब भी उस क्षेत्र के लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखता है, जिसे रूस अपना बताता है और लगभग सभी देश डॉनबास को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों जगहों पर बहुत काम किया जाना बाकी है और इसी पर सहमति बनी है और संपर्क जारी रहेंगे। तो ये माना जा रहा था कि शायद कुछ निकल सकता है। भाई 5 घंटे लंबी बैठक चल रही है, कुछ ऐसा निकल कर आएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आया। पुतिन द्वारा भी, उनके द्वारा भी कहा गया कि ठीक है, अच्छी थी, उपयोगी थी, रचनात्मक थी, लेकिन ये है और इस पर सहमति नहीं बनी। तो अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ रहता है। अभी कल के 2 दिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ज्यादा अहम रहने वाले हैं। सभी देशों की, पूरी दुनिया की निगाह होगी कि क्या कुछ भारत के साथ रूस किन किन समझौतों पर या क्या कुछ और यहाँ पर होता है। और स्पेशली जब ट्रंप टैरिफ का इतना शोर चल रहा है उसके बाद और रूस से तेल खरीदने को लेकर जो इतना मुद्दा बनाया है, तब क्या कुछ रहता है। तो आगे जो भी अपडेट्स रहेगी वो हम आपको